हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है गोधन। तो हमारे यहाँ तो गोधन ही कहते हैं, पता नहीं और सब जगह क्या क्या अलग अलग नाम से भी जाना जाता है या गोधन ही कहते हैं, मुझे नहीं पता। चित्रगुप्त पूजा। अच्छा, तो वही है आज। तो वो मतलब ये जो पूजा होता है भाई के लिए करते हैं ना। जैसे भाई दूज भी होता है, वो अलग होता है शायद, क्योंकि दीपावली के नेक्स्ट होता है ना भाई दूज है। आज ही तो है भाई दूज। अच्छा, वो गोवर्धन पूजा था। हाँ, तो उधर साइड अलग तरीके से करते हैं, इधर अलग तरीके से करते हैं, सब जगह अलग अलग तरीका है करने का। हम्म। तो वही है आज। तो अभी ब्रेकफास्ट में बहुत ही यम्मी यम्मी खाना बनने वाला, टेस्टी टेस्टी। अभी हम्म। तो हमारे यहाँ आज बनता है दाल भर की पूरी। और दाल भर की पूरी मतलब स्टफिंग जो होता है ना, वो चने की सत्तू का, चने का दाल का होता है। चना का दाल का स्टफिंग बनाते हैं हम लोग, और उसे फिल करके बनाते हैं पूरी। लेकिन अभी छठ पूजा है तो उसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम लोग तवा में ही बनाएंगे। और वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। और उसके साथ बनेगा खीर, और उसके साथ बनेगा आलू गोभी की सब्जी। तो यही है आज का मेनू। सुबह सुबह भी बनाने चली मैं। सबसे पहले चाय बना रही हूँ, मम्मी को दे दी हूँ चाय, क्योंकि मम्मी पीती है बिना चीनी का चाय। तो मम्मी अपना चाय एंजॉय कर रही है, और इधर हम लोग अपना चाय बनाएंगे। तो इधर आलू रखी हूँ मैं उबालने के लिए। अब इसे लॉक करूँगी, क्योंकि ये कुकर है ना, क्या बोले, इतना अच्छा कुकर में खरीदी थी, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत मुझे होता है। इसलिए मैं अपने हिसाब से इसमें पहले थोड़ा सा उबाल आने देती हूँ, फिर लॉक करती हूँ कि ये चीज़ लॉक हो जाए। नहीं तो ऐसे क्या होता है ना, दाल वाल बनाती हूँ ना, तो लॉक अगर मैं पहले कर दी तो वो साइड साइड से पूरा दाल बाहर आ जाता है, क्योंकि ये लॉक होता नहीं है ठीक से। अब इसमें से भाप निकलने लगा है ना, तो फिर अब इसको मैं लॉक करूँगी तो ये एक बार में लॉक हो जाएगा। और इधर बन रहा है चाय। सॉस पैन में अगर खाली है, लेकिन फिर भी वैसे ही बना रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही दूध था चाय के लायक। तो मैं सोची इसी को गंदा करो बर्तन को, वैसे भी ये गंदा है, धोना है ये, तो इसलिए उसी में बना रही हूँ। और चना दाल का स्टफिंग वाला बनेगा दाल। और यहाँ मम्मी गोभी काट के रखी है, और आलू बॉईल हो रहा है। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ खीर बनाने। तो ये खीर टाइम लगता है बनने में, तो ये चाय उतारूंगी और उधर खीर के लिए दूध रखूँगी। और फिर साथ ही साथ यहाँ आलू भी बॉईल हो रहा है और गोभी को फ्राई करूँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, और घर भी साफ करना है। तो चलिए मिल लेते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, मतलब इसी ब्लॉग में मिलते हैं, लेकिन अगले पार्ट में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये चने दाल का स्टफिंग रेडी हो गया है। और ये मैं बताऊँ, ये मैं किससे सीखी हूँ। तो शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी जेठानी से सीखी हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो ये वाला भी मैं उन्हीं से सीखी हूँ। जब वो बनाते थे तो बहुत टेस्टी लगता था। एक्चुअली सब जगह बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो मेरे मायके में बहुत ज़्यादा इसमें ताम झाम नहीं होता है। वो चने का दाल को बॉईल करके फिर उसे पीस के और जीरा भून के उसमें डाल देते हैं। लेकिन इसमें मैं बहुत कुछ डाली हूँ। इसमें मैं तो वीडियो बना नहीं पाई बनाते वक्त, क्योंकि साथ साथ बहुत सारा काम कर रही थी, तो मैं शूट नहीं कर पाई। इसमें मैं डाली हूँ सबसे पहले तो सरसों का तेल, उसके बाद जीरा, उसमें प्याज और अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाली हूँ। उन सबको अच्छे से भून कर, और फिर ये जो चने का दाल है इसको मैं पीस कर इसमें डाल दी थी। और हल्का सा सूखा मसाला इसमें डाली हूँ, जैसे गरम मसाला, मिक्स सब्जी वाला जो मसाला होता है वो। और लास्ट में इसमें धनिया की पत्ती डालकर और भून दी हूँ, बस नहीं कुछ है। और इसी से इसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। मैं बनाई हूँ यहाँ खीर, तो बहुत कम ही खीर में बनाई हूँ आज, क्योंकि बच जाता है। और ये है आलू गोभी की सब्जी। तो आज सुबह का ब्रेकफास्ट में यही है। तो और अभी मुझे जाना है जल्दी से, घर भी पूछना है, और फिर उसके बाद पूजा करना है, सब कुछ करना है, नहाना है। तो और मम आज हॉस्पिटल भी जाना है मम्मी को लेके, तो इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे, फिर पहले जाते हैं और काम कर लेते हैं, क्योंकि बताए ना अभी जाना है तो थोड़ा सा हड़बड़ी है।
तो ये जो कर रहे हैं छठ पूजा का ही मतलब है ना पार्ट? नहीं नहीं, तो भैया दूज अच्छा भैया दूज का। छोड़ छोड़ दे, लड़ाई दो ये भाई दूज का है। भाई दूज का भाई दूज में ऐसे होता है, गोधन पूज, भाई लोगों के लिए क्या होता है, भाई लोग के आशीर्वाद, उनकी लंबी उम्र के लिए होता है ये। दिखाइए क्या है ये। क्या है ये ये बताइए। गाय का गोईठा कहते हैं इसको, और ये इस तरीके का होता है कांटा वाला, ये पौधा इसी से होता है ये। ये मतलब पौधा किस चीज का है? क्या बोलते हैं इसको तो मालूम नहीं है, इसका नाम क्या है? रंगनी के कांट, रेंगनी। रंगनी के, हाँ रंगनी के कांट बोलता है। तो कांटा का पूजा होता है? यही से सरापा जाता है माने भाई लोग सरापा जाता है। भाई लोग को श्राप दिया जाता है? हाँ जब भाई मन मरस अब भौजाई रान होकर हैं? अब बहन गोधन मतलब इसका मतलब ऐसे बोला था, फिर गोधन में फिर फेन जिंदगी जियावल जला जिये हुए भैया जिये भैया लाख बड़े भैया के बारो सिर पग गए, भौजी के बारो सिर से मुझना ये गोधन कुटाई न तो ये सब गीत हुई वही पर रुई से जिया लालू ऐसे जिया लालू पहले मार दीजिए उसको फिर जियाइए। हाँ ये लंबा तो फिर लंबा उम्र कैसे हुआ फिर? सवा महीना जियावे लालू पिड़िया के गीत गा गा के सावा महीने तक चलता है ये। मैंने गीत होला पिड़िया लागेला न से पिड़िया करे तुम का जानता है हम लिख पहले वाली कीजिए। क्या क्या बोली मम्मी कि क्या होते हैं? हाँ भाई लोग परब भाई भाई लोग पहले मुआता है लोग बाद में जियाता है। हमें तो गढ़ी ज्यादा बाल काटा है। तो गाइस वो जो होना था, जो होता है पूजा, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना कि गोबर का बनता है, गोधन बनता है, मतलब गाय का गोबर का वो गोधन बनता है, और वहाँ जाके ये सब चीज़ें होती है। लेकिन अभी यहाँ कहाँ हम लोग ढूंढे क्या करें, तो उसको घर पे ही करके, और कहीं भी रास्ते में हम लोग अभी जाएंगे तो गोबर दिखेगा या कहीं पर अगर गोधन फुटा रहा होगा तो वहाँ जाके हम लोग उसको दे देंगे। तो इस तरीके से अगर नहीं है हर चीज़ अवेलेबल सामने, तो इस तरीके से करके हम लोग कर सकते हैं। तो खैर नोएडा में तो मैं छूट ही गया था, नहीं करते थे। ए तन्नू, रंगोली का जितना भी है ना रंग, सबको ये खत्म ही करेगी। अच्छा तन्नू, छठ पूजा में क्या करेंगे? छोड़ दो, मत करो, अब जितना है रहने दो। मैं थोड़ा थोड़ा कलर छोड़ दी थी कि छठ पूजा में रंगोली बनाने के, लेकिन ये सारा खत्म कर दी, और जितना उसमें है ना डब्बा में उसको भी ले लेके उसको छीट रही है पूरा। चलती हूँ मैं, जल्दी से आटा भून ली हूँ और जल्दी से बनाती हूँ पूरी, क्योंकि भूख भी लगी है और हॉस्पिटल भी जाना है, तो जल्दी जल्दी करते हैं काम। तो फ्रेंड्स ये बन रही है आज पूरी। ये तल के नहीं बन रहा है, तवा पे बन रहा है, क्योंकि अब छठ पूजा आ गया है। तो जिसके घर में छठ पूजा होता है तो दीपावली के बाद से कुछ भी चीज़ फ्राई नहीं करते हैं हम लोग, तो वही ये तवे पे बन रहा है। तो इस तरीके से पूरी में बना रही हूँ। ठीक है, ठीक बना है। मस्त बना है। आज सेमीफाइनल है वर्ल्ड कप में। हम खाना का पूछने आई, मस्त बना है और सेमीफाइनल है, वहां पहुंच गया। नमक मक ठीक है सब्जी में? क्या हुआ? खांसी इतना हो, पंखा क्यों चलाया है जी? दवाइयाँ 3 टाइम का, 3 टाइम पीले तो दवाइयाँ खत्म। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए मम्मी को दिखाकर, और थोड़ा सा अच्छा लगा कि डॉक्टर बोले हैं कि ठीक है, मतलब ऐसा जैसे पहले हो भी गया वैसे 20 दिन के आसपास। तो डॉक्टर बोले कि ठीक है, अभी मतलब हड्डी पूरी तरीके से जुड़ने में तो टाइम लगेगा 2-3 महीने, क्योंकि एज भी हो रहा है, और मतलब और वहाँ पर प्लास्टर वगैरह तो हो नहीं सकता है, तो धीरे धीरे ही ठीक होगा। तो मेडिसिन जो है वो 3 महीने तक डॉक्टर ने कहा है, ये सब मेडिसिन 3 महीने और चलेगा। और वही है कि हल्का फुल्का चलना फिरना है, और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। मुझे आजकल बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। पहले मुझे नींद कभी आती नहीं थी, दिन में तो मैं कभी सोती ही नहीं थी, और गाड़ी पे बैठते बैठते ना मुझे एकदम अजीब सा सुस्ती टाइप हो जाता है, नींद से आने लगता है, और हमेशा आजकल नींद आ रही है मुझे।
तो फिर मेरी मम्मी बोली कि एक बार ना बीपी चेक करवा लो। तो फिर मैं भी अपना बीपी चेक करवाई तो पता चला बीपी लो है। इसी वजह से मुझे इतना आजकल ना मतलब तुरंत या तो थक जा रही हूँ मैं काम करते करते, या फिर नींद आ रही है, जबकि दीदी मैं कभी दिन में सोती ही नहीं थी पहले। और अब तो मतलब खाना खाती हूँ लगता है कि बस मुझे नींद नींद सा आ रहा है। मतलब 100 कितना था यार मेरा, 100, हाँ 100 और बाई में होता है ना, तो 100 और 90 था शायद, हाँ 190 था। तो वही बोली कि लो है आपका, ज़्यादा नहीं है लेकिन है। तो आते आते सबसे पहले मैं ग्लूकोन डी दिए पतिदेव मिक्स करके, वो बोली कि नींबू चीनी का घोल पीजिए या इलेक्ट्रॉल पाउडर पी लिया कीजिए तो फिर ठीक हो जाएगा। तो वही दिए तो वो पिए। फिर हम लोग लंच किए। अभी लंच में कुछ मैं बनाई नहीं थी, वही जो मैं आपको व्लॉग में बताई थी सुबह हम लोग क्या बनाए थे, बहुत सारा बन गया था। और बहुत सारा क्या, जनरली सुबह बना है तो अब दोपहर में तो हिम्मत नहीं होता है कि कुछ और बनाए। फिर अभी दोपहर में वही हुआ, फिर से मैं बनाई थी पूरी, आई गरम गरम, क्योंकि बना के रख दो और ठंडी के मौसम में वो सब खाओ वो सब पार होगा नहीं। मेरे घर में लोग बहुत हैं जो नहीं खाते हैं पतिदेव, बाकी हम लोग तो खा लेते हैं। हम लोगों का उतना नखरा नहीं है, हम लोग शादी के पहले भी हम लोग बहुत मतलब खा लेते थे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ रोटी बासी खाने में मुझे दिक्कत है, लेकिन सुबह का दोपहर तक चल जाता है, खा लेते हैं। लेकिन गरम गरम ज़्यादा मज़ा आता है। अब अपने हाथ से खुद करना है तो उतना तो मैं कर सकती हूँ, कोई और करके खिला रहा है तो फिर ठीक है चलता है। तो आज अभी दोपहर में भी वही खाया, फिर वो खा खा के बोर हो गए तो बोले कि मुझे रोटी बना दो प्लेन तो उनको फिर प्लेन रोटी बना के मैं दी। और फिर बताया ना अभी बीपी लो लग रहा है, तो फिर वैसे ही सुस्ती टाइप का लग रहा है। तो अभी मैं बस लेटी हुई थी, फिर मैं सोची कि आप लोगों को बताऊं कि हॉस्पिटल हम लोग गए थे, वहाँ से आए हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगा। मम्मी छठ कर रही है, फिर मैंने ही कहा, मैम और मेरे भैया दोनों बोले कि छोटी वाली छठ मत करो, मतलब जो खरना कहते हैं वो मत करो, केवल शाम वाला जो अर्घ होता है वो कर लो। तो वही हम लोग सजेशन दिए, क्योंकि मेडिसिन भी खाना है कंटिन्यू अभी, तो फिर फास्टिंग रहेगा तो मेडिसिन तो खा नहीं पाएगी मम्मी। तो वही बोली है ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा छोटा वाला भाई आई थिंक मतलब अराउंड 38-39 होगा उनका, तो तब से मेरी मम्मी कर रही है छठ पूजा। तो थोड़ा सा होता है ना, बहुत एकदम श्रद्धा और लग्न बहुत होता है यार। इतना साल से अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो फिर उस जैसे उससे बहुत लगाव हो जाता है, तो वो छोड़ना नहीं चाह रही थी अभी। तो वही बात हुआ डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हैं, बाकी श्रद्धा है, भगवान जी हैं, सब अच्छे से हो जाएगा। तो कर रही है मम्मी। और चलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे वीकनेस तो लग ही रहा है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर कुछ करती हूँ।